हेलो गाइज, आज मैं आपको 20 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर संस्कृत का कराऊंगी। देखिए आप। संस्कृत अधोलिखित गद्यांश पठितवा प्रश्नानां विकल्पात्मक को उत्तरेभ्य उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। नीतिपालो नाम कश्चन राजा कनकपुर। इसमें से अतीव गुणवान न्यायनिष्ठ प्रजापाल कुशल ईश्वर भक्त आदर्श भूतो राजा इति तस्य कीर्ति सर्वत्र प्रसृताम् सर्वे जना अपि सन्तुष्टा आसन्। परं तस्य अप्रत्ययं न जातमिति एकमेव दुःखम् आसीत्। अतः ईश्वर मारायामास राज्ञस्य स बहूनि व्रतानि श्रेष्ठानानि च यथा शास्त्रम् आचरत्। तस्य प्रार्थनायाः फलम् अनन्तो लब्ध नाचिचिरात्। शुभे दिने तस्य अरोग पुत्रो जात। गुणनिधि इति नाम तस्य राजा चकार। अतीव सन्तुष्य राज्ञः पुत्रं वात्सल्यान् पोषयामास। राज्ञः परिजानारु नगरस्थाः जनाश्च हृष्टा बभूवुः। गुणनिधिः शेषव दशामत्यत विद्यान्याकालः समाप्तः इति मत्वा राजा पुत्रं गुरुकुले शिक्षायै कस्यचित् विद्यानिधेः समीपे परविशान्। राजकुमारः पितरो नत्वा महर्षेः राज्ञः निवेदितवान्। राज्ञः आदेशं लब्ध्वा राजकुमारं राज्यभाषायै नीतिवंशतन्त्र साम्प्रदायिकाचरणानन्तरं सदसि पुरत। राजा महर्षिम् अपृच्छत् राजकुमारस्य अपेक्षित सर्वे शिक्षणमेव अस्ति वा इति। महर्षिः तस्य प्रश्नस्य उत्तरमेवं दत्त। प्रभो अध्येतव्यं सर्वमधीतं परम् एको अल्पो भागः अवशिष्यते। स भागः अत्र अध्यापितव्यः। तदर्थ भवान् सन्ध्यां मह्यमनुमतिं ददातु इति राजा ससन्तोषम् अनुमतिं दत्तवान्। महर्षेः अपेक्षानुसारेण एका कक्षा आनीता। महर्षिः स्तु राजकुमारस्य उत्तरया युवकं च पृष्ठतः अपसारितवान्। अवदच्च कुमार आवनं पुरत जानु हस्ताभ्याम् इति। कुमारे तथा कृतवती। महर्षिः तं कक्ष्यां पञ्चवारं पृष्ठदेशे ताडितवान्। सर्वे सदस्याः सम्भावन्तः अलं ताडनेन इत्युच्यते। आक्रोशन् आसन्दुत्थाय दण्डवत् स्थाच विस्मयेन त्रासेन चाकुला राज्ञः स्तम्भामूर्छामवाप। राजा क्षणं स्तम्भ आसन्दुत्थितः आमर्श शमयन् कुत ईदृशं कृतम् इति स वापं महर्षिः पृष्टवान्। स्पष्ट प्रकाशयतु इत्यवेदयत्। महर्षिः राजकुमारं विमुखीकुर्वन् उवाच वत्स नाहं
तांडितवान राजा भविष्यासि सानम यथा नीति तव्या कर्तव्यम अपराधी दंडनीय कदाचिद ज्ञानेन निरपराधी अपि दंडयेत यदि कश्चित् निरपराधी तव्यग्रह कर्तव्यम अपराधी दंडाते तदा तस्य दंडस्य प्रत्यघात दंडितस्य तेजसि कीदृश स्यात् इति तयापा ज्ञातव्य किल इति राजा समागत राजकुमारस्य सर्वे विस्मयेन स्तंभ तूष्णीमासन सणम न्याय परायणो राजा नीतिपाल ईदमेव साक्षात् अनुशासनम दंड्यो यथा न्याय है तथा अन्न अपराधी धिनी दंड सर्वत्र वर्ज्य दंडाई दंडितो यदि रात जय विप्लव जायोता अपि इति चिराय विमर्शन स्वपुत्रस्य तादृश्य शिक्षणं लब्धम इति अतीव संतृप्त है संतुष्ट भवत। एग्जाम हॉल में आपको पहले पैसेज ही पढ़ना है और बाद में क्वेश्चन देखने हैं, जिससे कि आपके माइंड में रहेगा कि उस पैसेज में है क्या, और बस इतना ही पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा अपने आप। देखिए आप पहला क्वेश्चन, प्राप्तवान इत्स्य मीन पदे के प्रत्यय। इसने कहा कि प्राप्तवान में कौन सा, कै माने कौन सा प्रत्यय है, इस पद में कौन सा, प्राप्तवान में कौन सा पद है। देखिए आप, लेयूट, कत्वतु, कत्वा, गहजू, गहन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कत्वतु। क्वेश्चन 2, राजकुमार से नाम किम आसीत। राजकुमार से का मतलब का, राजकुमार का नाम क्या था। देखो जी, राजकुमार का नाम पढ़ा होगा तो हमें पता चल जाएगा, गुणनिधि, चंद्रपीड़, वीरसेन और कुमारपाल। राजकुमार का नाम गुणविधि था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एको अल्प है, अस्य पदस्य शुद्ध है विच्छेद है किम। इसमें यूं कहा कि एको अल्प का, इस पद में शुद्ध विच्छेद क्या है। देखो आप, एको प्लस अल्प, ऑप्शन बी एक प्लस उ अल्प, ऑप्शन सी एक है प्लस अल्प है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, कुशलता इत्यस्य पदस्य समानार्थक पदम गद्यांश से किम। मीन्स क्या, कुशलता इस माने इसका, इस पद से का मतलब का हो, इस पद का समानार्थिक शब्द गद्यांश के अनुसार क्या होगा। कुशलता का समानार्थिक शब्द पूछ लिया इसने। मित्रता, हास्यता, तीव्रता, नैपुण्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपुयम। क्वेश्चन 5, राज्ञ महाराजस्य किम दुखम आसीत। राज्ञ का मतलब राजा महाराजा, राजा या महाराजा, किम दुखम क्यों दुखी था। देखो जी, राजा महाराजा क्यों दुखी था। तस्य पार्श्वने धनम नासीत, तस्य रागरी मृता, तस्य प्रजा दुखी आसीत, तस्य अप्रत्यय न जातम। उसका पुत्र न था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, गुण निधि से कस्मिन नो पुण्यम प्रस्तावन प्राप्तवान। ऑप्शन ए, गुण निधि में कौन कौन से गुण प्राप्त हैं। मूर्खेषु, सर्वासु विद्यासु, चोरकार्य और कलेषु। उसमें ये गुण सर्वेषु गुण विद्या थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, विदासु इति अस्मिन पदे का विभक्ति। विदासु जो है विद्या का
इस पद में कौन सी विभक्ति है? विधासु में कौन सी विभक्ति है? इसका आंसर होगा प्रथमा, चतुर्थी, सप्तमी, संबोधन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये देखिए आप, विधासु इति अस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति बहुवचनाम अचि, अर्थात विधासु इस पद में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अब देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विद्या स्त्रीलिंग होता है। अब देखिए आप, विद्या, विदे, विद्या। विद्या इसमें ये सिंपल है, विदे इस पे एक ही मात्रा आ गई, विद्या। एक वचन में विद्या सिंपल है, जो था वही का वही है। अब देखो द्विवचन में एक ही मात्रा विदे और बहुवचन में विद्या। इसमें विसर्ग चिन्ह आ गए, ये बिंदु, इसका मतलब होता है विद्या। विधाम, विद्या, इसमें विसर्ग चिन्ह लग गया, ये बहुवचन बन गया। ये विद्या ऐसे कैसे, और ये बहुवचन, इसमें एक ही मात्रा आ गई। विधाम, आम, इसमें आम आ गया, आम, आम, फिर विधे, फिर विद्या। और इसमें भी ये ऐसे कैसे, ये बिल्कुल बहुवचन में, एक वचन में भी ठीक है। फिर ये आ गया द्वितीय विभक्ति। अब देखिए आप, विधाम, विदे, विद्या। तृतीय विभक्ति विद्या, विद्याभ्याम और विद्या भी। विद्या, चतुर्थ विभक्ति विद्याए, विद्याभ्याम, विद्याभ्य। छठी विभक्ति विद्याए, विद्यो, विद्यानाम। इसमें याद रखना हमेशा कि जो छठी विभक्ति होगी ना, बहुवचन में नाम आ जाएगा बस। और जो इसमें सप्तमी विभक्ति होगी, इसमें सु। हमेशा याद रखिए, सप्तमी विभक्ति में हमेशा सु होगा। सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में सु, ये अपने आप ही पहचानना बस, और किसी में नहीं आ सकता सु, इसी में ही आएगा। बहुवचन की सप्तमी विभक्ति में सु। और छठी विभक्ति में नाम, आम, नाम आवेगा, नाम, सारियों में ही। ठीक है जी। और ये संबोधन, हे विधे, हे विधे, हे विद्या। क्वेश्चन 8, कुमार अवनम पूरत इति के कम अवदत। कुमार को सामने झुको, यह क्या कहा, किसने? ऋषि राजा नाम ने, ऑप्शन बी राजपत्नी कुमारम ने, ऑप्शन सी राजा हरीश ऋषिम ने, ऑप्शन डी महर्षि कुमारम ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महर्षि कुमारम ने कहा सामने झुको। देखिए आप, पैसेज को आपको अच्छे से बस पढ़ना है, पढ़कर फिर क्वेश्चन लगाने। क्वेश्चन अपने आप निकल जाएंगे। देखो आप, अधोलिखित अगद्यासम पठितवा पर्सनाम विकल्पात्मक यदि मानव एकस्मिन् एवं स्थाने स्थिर भवेत् तविं तस्य जीवनस्य निर्भय एवं न स्यात्। यात्राया न केवलम् अस्माकं मनोरञ्जनं भवति अपितु ज्ञानवर्धनम् अपि भवति। यात्रा अनेकविधाः भवन्ति, तीर्थयात्रा, भ्रमणयात्रा, पर्वतयात्रा, नौकायात्रा च। सर्वासामेव यात्राणां महत्त्वं वृत्ते, किन्तु पर्वतयात्रा तु विशिष्टा एवं मह्यं पर्वतयात्रा अतीव रोचते। ग्रीष्म तो वयं कमपि पर्वतीय प्रदेशं गच्छामः। अस्मिन् ग्रामे ऋतु अहं सौमित्रेः सह शिमलानगरम् अगच्छम्। ग्रीष्म तो पर्वतयात्रा विशेष रूपेण आनंदकारी भवति, यतः पर्वतेषु ग्रीष्मस्य अभावो वर्तते। ग्रीष्म तो ऊष्मणा व्याकुला जना प्रायः पर्वतीय प्रदेशान् गच्छन्ति। वयं रात्रौ
रेलयानम आरुहा शिमला नगरम गन्तु पर स्तः रेलयानेन ने शनैः शनैः गच्छन्ति इसमें